हमारे स्कूल में देशवा से चलकर सबसे पहले आप हजरात का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। इस स्कूल के पास से बारहा गुजरने का मौका मिला और शाहिद साहब जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, बहुत सारे मशवरे भी लिए, हमसे जितना हो सका हमने मशवरा दिया। बड़ी खुशी होती है जब कौम का कोई नौजवान खड़ा होकर के और इस तरह के नौनिहाल बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करता है तो दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है। आज हम भी और हम सब मिल कर के इस स्कूल के लिए दुआ करें कि ऊपर वाले इस स्कूल के जड़ों को मजबूत कर दे और इसकी शाखों और टहनियों को आसमान पर लहलहा दे कि ये स्कूल फलता और फूलता रहे और आगे चल कर के मुस्तकबिल के लिए ये देरपा और मजबूत साबित हो और मुस्तकबिल में फ्यूचर में हमारे बच्चों की लाइफ अच्छी तरह से ये संवार दे। आइए, बहुत अच्छा मौका है 26 जनवरी का। हम और आप जानते हैं, जैसा कि आपने सुना कि 15 अगस्त को हमें और आपको आज़ादी मिली है बड़ी लंबी कुर्बानियों के बाद। ये आज़ादी का लफ्ज़, ये वर्ड, ये शब्द ये बता रहा है कि हम पहले गुलाम थे, किसी की गुलामी में थे तभी तो आज़ादी मिली। तो इसका मतलब ये है कि हम गुलाम थे, किसके गुलामी में थे सब जानते हैं, वो कैसे आए थे सब जानते हैं। और उस पूरे काल का, उस दौर का खुलासा ये है कि इंसान जब बुज़दिल हो जाता है, अपने आप को पहचानना भूल जाता है, तो छोटी से छोटी ताकत बड़ी से बड़ी ताकत को कैद कर सकती है। लेकिन वही इंसान जब हिम्मत कर ले तो कम तादाद में रहने के बावजूद बड़ी बड़ी ताकतों को फतह कर लेती है। यही इस आज़ादी का पैगाम था कि जब हिंदुस्तानियों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर बाशिंदे ने जब मिल करके मेहनत की, जद्दोजहद की और ठान लिया कि अंग्रेजों को भगाना है, तो फिर कोई माई का लाल अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी के सामने टिक सके और दुम दबा करके वो भाग गए। लेकिन उनकी एक तदबीर थी कि ठीक है, आप आज़ाद रहिए, हम छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन एक प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि आपकी हुकूमत रहेगी लेकिन एक एक लीडर को हर स्टेट में रख लीजिए। ये बात उन्होंने 1 साल पहले ही कही थी, नहीं माना लोगों ने। फिर 2 महीना, यानी जब ये कानून लागू होने लगा उससे 2 महीना पहले भी कुछ बातें आई, नहीं माना गया और मुकम्मल 2 साल 18 माह और 11 दिन में कानून बना। और आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हम अपने बनाए हुए कानून को हमने अपने ऊपर नाफिज कर लिया। ये कानून, हमारे ये कवानीन जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे अनोखे कवानीन और पूरी दुनिया से अलग थलग है, सबसे लंबा अगर कोई कानून है तो वो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का कानून है, जहां एक शहरी को, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, मुकम्मल तौर पर आज़ादी देता है। हम जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, जिस तरीके से चाहे हम जिंदगी गुजार सकते हैं। हम मुकम्मल आज़ाद हैं, हमारे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं है। अगर हुकूमत है तो कानून की हुकूमत है। इसी संकल्प को लेने आज हम आए हैं और हर बाशिंदा 26 जनवरी को यही संकल्प लेता है। अब अगर कोई हमारे इस आज़ादी को छीनना चाहे, कोई आज़ादी को झपटना चाहे, इस आज़ादी पर कोई ज़ंजीर बांधना चाहे, आम मुल्क का एक एक बाशिंदा ये ऐलान करेगा, एक बच्चे को भी हक है कि वो कहे कि कानून ने आज़ादी दी है, आप छीनने वाले कौन होते हैं? किसी को यह हक नहीं। हम कानून के तहत जीते हैं, कानून के तहत मरते हैं। हम अपने ईमान की भी हिफाजत करेंगे और हिंदुस्तान की भी हिफाजत करेंगे। अगर इस हिंदुस्तान पर कोई बुरी नजर डालेगा तो मुल्क का एक एक बच्चा सरहद पर जाएगा और उसकी आंखों को निकाल। ये एक एक हिंदुस्तानी में और हिंदुस्तान के एक एक बच्चों में दम है। किसी में ये हिम्मत है कि हिंदुस्तान की किसी भी कानून की तरफ या संविधान की तरफ या हिंदुस्तान की मिट्टी के एक ढेले की तरफ आंख उठा करके देख सके। सबों कुर्बानी दी। तिरंगा जो हम और आप देख रहे हैं, ये सुर्ख का निशान जो ऊपर होता है, ये हमें और आपको एक पैगाम देता है कि सबसे पहले इस मुल्क को शहीदों ने अपने रंगा था, लाल किया। उसके बाद जब शहीदों के खून से रंगा गया, बाद में आजादी मिली और अमन अमान आ गई, सलामती आ गई, सब लोग अच्छी तरह रहने लगे। तो ये सफेद का निशान हमें अमन का पैगाम देता है। बाद में जब शहरियों ने, मुल्क के हर बाशिंदों ने, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर के जब वो
مثالی کردار پیش کیا اور آرتھک طور پر ہر اعتبار سے جب محنت کی پھر ہندوستان کو سرسبز و شاداب بنا دیا، گلزار بنا دیا، کھلتا باغ بنا دیا، سونے کا چڑیا بنا دیا۔ یہ ہرا رنگ کا پیغام ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیتا ہے، یہ ہرا کہ یہ ہندوستان اب مکمل طور پر سرسبز و شاداب ہے، آباد ہے، ہریالی ہے، ہر گھر میں ہے، ہر گلی میں ہے، ہر در میں ہے۔ ہم سب آزاد ہیں، کھل کر کے رہیں، جیے اور ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کا سمان کریں۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ میں انہی چند منٹ کی باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی خالد انور صاحب۔